ध्रुव जी महाराज को उनकी मां ने, सुनीत ने भजन की प्रेरणा दी और ध्रुव जी महाराज चल पड़े कि अब मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार करूंगा। ध्रुव जी जब चले तो भगवान की कृपा से उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया, बोले जाओ, जाकर के मेरे भक्त ध्रुव का मार्गदर्शन करो। और ध्रुव जी आए, नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी, भजन की परिपाटी बताई, तपस्या की विधि बताई। गुरु के रूप में देवर्षि नारद प्राप्त हुए। भगवान की कृपा से ही आचार्य और गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की प्राप्ति होने पर ही भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए वेद भगवान ने कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान होता है, जिसे आचार्य की प्राप्ति हो गई, गुरु की प्राप्ति हो गई, वही भगवान को जान पाता है। आचार्य के द्वारा प्राप्त मंत्र ही कल्याण करता है, इसलिए आचार्य के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त की जाती है। बोले तो आचार्य कैसे प्राप्त हो? बोले आचार्य की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो। जब कोई जीव भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो भगवान ही कृपा करके किसी आचार्य को भेज देते हैं और उसे जीवन में कोई सद्गुरु मिलता है, कोई आचार्य मिलता है। आचार्य कहते किसे हैं? वे आचार्य का भी शास्त्र में लक्षण कहा है, कोई भी व्यक्ति आचार्य नहीं हो सकता। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि, सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद। आचार्य कौन हो? जिसने वेदादि शास्त्र को पढ़ा हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान हो, भगवान का भक्त हो, मत्सर रहित हो, ब्राह्मण हो और सत संप्रदाय संयुक्त, किसी सत संप्रदाय की परंपरा में संबद्ध हो, मनमुखी न हो। मनमुखी का मतलब जिसकी कोई परंपरा न हो, जिसकी कोई गुरु परंपरा न हो, कोई सिद्धांत न हो, वो आचार्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहां परंपराओं का सदा से आदर हुआ है। इसीलिए हमारे यहां विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, और हर संप्रदाय के लोग अपनी उस परंपरा का समादर करते हैं और उस परंपरा को प्रणाम करते हैं जिस परंपरा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। भगवत पाद शंकराचार्य जी की परंपरा वहां भी कहते हैं, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो परंपरागत जो आचार्य हैं, ऐसे आचार्य सद्गुरु की प्राप्ति हो तभी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और किसी का बाह्य आडंबर देखकर उसके पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, उस भीड़ को देखकर अगर कोई प्रभावित होकर उनका अनुगमन करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। इस मार्ग में वो आगे बढ़ पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे मनमुखी लोगों के द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, क्योंकि उनका सिद्धांत तो केवल लोकरंजन है। देवर्षि नारद को भगवान ने ही भेजा और देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया और कहा, बेटा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं परम श्रेय, इन सब की प्राप्ति का कारण एकमात्र भगवान है, भगवान के चरणों की भक्ति है। इसलिए बेटा तुम भगवान की भक्ति करो। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र की दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र वही प्रसिद्ध मंत्र
पहला पद ओम, फिर नमो, फिर भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को किया और विधि बताई। बोले जाओ जमुना के तट पर जाकर मधुबन में, यहीं वृंदावन क्षेत्र में, यहीं के लिए ध्रुव जी को नारद जी ने निर्देश किया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः। नारद जी कहते हैं कि ये जमुना का तट जो मधुबन है, वृंदावन का ये क्षेत्र ऐसा पवित्र पावन क्षेत्र है जहां भगवान नित्य निवास करते। पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे, भगवान की यहां नित्य सन्निधि रहती। वृंदावन में ठाकुर सदा विराजमान रहते। और भक्तों ने तो कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके ठाकुर कहीं जाते ही नहीं।